नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी बिहार डीएलएड की तैयारी काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आज का सामाजिक विज्ञान का ये प्रैक्टिस सेट 3 होगा। इसके पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। बिहार डीएलएड के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्त इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं डेली शाम को 5 बजे, और हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं डेली 7:30 बजे रात को। तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए डेली वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन देशों में कौन सा देश राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, चीन, यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब, और आप अपना स्कोर बताइएगा। आपका स्कोर 20 में से कितना आ रहा है। अगर आप भी चाहते हैं एक मेरा भी सरकारी कॉलेज बिहार डीएलएड में हो तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। डेली शाम को 5 बजे हम करा रहे हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट, और शाम को 7:30 बजे रात को हम करा रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग बताइए फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी जर्मनी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। बाकी क्या है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम ही क्या है, सुरक्षा परिषद का सदस्य है। जर्मनी नहीं है। वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वह कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया। तो ऐसा कौन सा भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है। तो स्वर्ण सिंह, स्वराज लाल, कि स्वराज पाल, कि धनराज पाल। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। ये क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी स्वराज पाल को लॉर्ड का खिताब दिया है ग्रेट ब्रिटेन ने। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई लिख लीजिएगा। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है। तो आपका ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, कि चेन्नई। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए फटाफट। सिलिकॉन घाटी के नाम से किसे जाना जाता है भारत में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बेंगलोर हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। तो रामेश्वरम किस राज्य में पड़ता है। तो आपका क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, कि केरल में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल करिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी तमिलनाडु में हो जाएगा। रामेश्वरम किस राज्य में पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का रहे, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था। यानी पोखरण 2 जो परीक्षण कब किया गया था आपको बताना है। 11 जून 1998 को, कि 9 जून 1998 को, कि 11 मई 1998 को, कि 20 मई 1998 को। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 11 मई 1998 को परीक्षण किया गया पोखरण 2 का। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 करा है, ग्रांड केनियन है। तो ग्रांड केनियन क्या है। एक खड्ड है,
कि एक बड़ी तोप है, कि एक नदी है, कि एक पुरानी तोप है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल आ गया फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी एक खड है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो ऑप्शन है देशांतर रेखा, कि अक्षांश रेखा, कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कि प्रधान मध्याह्न रेखा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी देशांतर रेखा होता है। तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो देशांतर रेखा होता है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बोडो निवासी हैं। तो बोडो कहाँ के निवासी होते हैं? तो गारो पहाड़ी के, कि संथाल परगना के, कि अमेजन बेसिन के, कि मध्य प्रदेश के। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल गई फटाफट। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हम 5 बजे एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी गारो पहाड़ी के बोडो निवासी होते हैं। ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? तो क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, कि प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, कि लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, कि हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए भी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। सी बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का है माउंट एटना है। तो माउंट एटना क्या है? एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, कि एक ज्वालामुखी है, कि एक पठार है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? माउंट एटना क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी एक ज्वालामुखी है। सी इज करेक्ट हो जाएगा। माउंट एटना क्या है? एक तो ज्वालामुखी है। सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो ट्रांस हिमालय, कि शिवालिक हिमालय, कि बृहत हिमालय, कि अरावली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या हो जाएगा? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी शिवालिक हो जाएगा। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक हो जाएगा। वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पाद कौन राज्य करता है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, कि तमिलनाडु। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब? भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए से ई से करेक्ट हो जाएगा, यानी केरल हो जाएगा। तो रबड़ का उत्पादक सबसे अधिक कौन करता है? तो केरल राज्य करता है। केरल राज्य करता है, यानी सी ई से करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है आम्र वर्षा है। तो आम्र वर्षा क्या होता है? तो आमों की बौछार, कि आम का टपकना, कि मार्च अप्रैल में होने वाली पूर्व मानसून वर्षा, कि आम की फसल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए आम्र वर्षा क्या होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी
मार्च अप्रैल में होने वाले पूर्व मानसून वर्षा होता है। अम्ल वर्षा क्या होता है? जो मार्च अप्रैल में होने वाले पूर्व मानसून वर्षा होता है। सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल है। तो जो पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी का मिलन किस स्थल पर होता है? तो क्वेश्चन है अनईमुडी की नीलगिरी की मलयागिरी की इनाई मलई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी है। कौन सा स्थल है? तो नीलगिरी स्थल है जहां पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल वो होता है। वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ हुम, जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक थे ए ओ हुम, वह एक क्या थे? तो सिविल सेवा थे कि वैज्ञानिक थे कि सामाजिक कार्यकर्ता थे कि मिलिट्री कमांडर थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सिविल सेवा थे। क्या थे? तो सिविल सेवा थे। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको बताना है भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। तो आपका ऑप्शन है 1926, 1930, 1927, 1929। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 1926 में अधिनियम पारित हुआ था। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का आ रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वह किस देश से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से, रूस से, अमेरिका से कि ब्रिटेन से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए भी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी रूस से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य वह किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? तो श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? 1943 में, 1948 में, 1947 में, 1950 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली, यानी आजादी कब मिली श्रीलंका को? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए भी इज करेक्ट हो जाएगा, 1948 में मिली। अब भारत को कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 में मिली। एक साल बाद क्या हुई? श्रीलंका को भी आज़ादी मिल गई 1948 में। अब भारत को कब मिली? 1947 में। चलिए बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? तो न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? आपका ऑप्शन है रूजवेल्ट, एडम स्मिथ कि फ्रेडरिक विलियम कि जॉर्ज वाशिंगटन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी रूजवेल्ट हो जाएगा। ए इज करेक्ट हो जाएगा, रूजवेल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 का आज का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो बालाघाट खानों में किस खनिज का खनन किया जाता है? तो क्वेश्चन है मैंगनीज का, एल्युमिनियम का, कॉपर का कि चूना पत्थर का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मैंगनीज का खनन किया जाता है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए शाम को 5 बजे।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।